आज गांव भोगराणा में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित 5 कमरों का लोकार्पण किया एवं इसके साथ ही पशु उप स्वास्थ्य केंद्र के बनने वाले भवन के शिलान्यास किया। कमरों के लोकार्पण से आज हमारे विद्यालय में जो ग्रामीण क्षेत्र के इस बच्चे पढ़ते हैं उनको बैठने में सुविधा होगी और एक अच्छी और गुणवत्ता शिक्षा ग्रहण करेंगे। और विधायक जी, ये गाँव में अंदर पानी की समस्या है, इसके बारे में पीने के पानी की समस्या मुझे अवगत कराया गया, पूर्व में भी अवगत कराया गया था। एक वार्ड में तो हमने लाइन भी डलवाई थी, लेकिन जल्द ही इसकी गांव की स्कीम बनने जा रही है। प्रत्येक घर घर पीने के पानी का कनेक्शन होगा। गत वर्ष पिछले 2 वर्षों में नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए पीने के पानी की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। आने वाले चुनाव से पूर्व सभी घरों में स्वच्छ पेयजल घर घर जल कनेक्शन होकर मिलेगा। गाँव में गलियों में सड़क की समस्या, वो तो सड़कों का वो पंचायत बनाई। प्रधान जी सोन जी ढील भी हमारे साथ है, जिला परिषद सदस्य भी साथ है, पंचायत समिति सदस्य भी साथ है। चाहे वो किसी मत से पैसा लगाना पड़े, पंचायत समिति से, जिला परिषद से, आने वाले समय में वो पैसे से गांव के विकास करवाया जाएगा। चूँकि अभी ये कोरोना काल की वजह से सरकार पर आर्थिक संकट गहराया था, जिसकी वजह से विकास का जो पहिया था वो धीमे जरूर हुआ था लेकिन रुका नहीं था। आने वाले समय में जो भी गाँव के समस्या है उनको दूर किया जाएगा। वार्ड नंबर 1 में जो प्राथमिक विद्यालय है वो मुझे अभी अवगत कराया गया। इसकी भी हम जांच करवाकर किसी भी मद में वो करवाना होगा वो करवाएंगे। कार्य तहत निर्मित कक्षा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोकार्पण किया गया। 50 लाख रुपए राशि खर्च करके राज्य सरकार ने वो कमरों का निर्माण करवाया है, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे भवन में बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने जहाँ जहाँ पशु चिकित्सालय के भवन नहीं थे वहाँ पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण करने का फैसला किया है, जिसके तहत उसका भी शिलान्यास विधायक जी ने आज किया है, जिससे कि यहाँ गांव के अंदर रह के डॉक्टर पशुओं की उचित देखभाल कर सके। ये फ़ायदा ग्रामवासियों को मिले। इसी योजना के तहत सरकार की मंशा है कि हर गांव में पशु चिकित्सालय स्थापित हो, जिसके तहत शायद आज नौर तहसील में अभी 16 पशु चिकित्सालय भवनों का शिलान्यास दिनों दिन करते जा रहे हैं और करें। से देश जूझ रहा है, जिसके अंदर किसी और अन्य काम की सोच पाना भी मुश्किल हो जाता है। पीछे 1 साल पहले जब कोरोना जैसी महामारी हमारे फैली तो शहरों में उसका प्रकोप रहा। जब अब बार सेकंड लहर आई तो वो बीमारी निर्वाध रूप से गांवों में फैली। हमारी तहसील में उसका भयंकर प्रकोप रहा। सबसे ज्यादा उस बीमारी से पीड़ित मेरा गांव रहा, जहां 1.25 महीने के अंदर 38 हमारे बुजुर्ग साथी चले गए। उस स्थिति के अंदर जब वो 11 महीना उस समय था तो ये सोच पाना भी मुश्किल था भी कैसे इसका इलाज किया जाए, कैसे इस चीज से बचा जाए, कैसे गाँव के अंदर समाज के साथ पटल पे रखा। चाहे हमारी प्राथमिकता थी कि नौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पीने का स्वच्छ पेयजल पहुँचे, प्रत्येक किसान के खेत तक उसके हक का सिंचाई का पानी पहुँचे। राजकीय विद्यालय जहां हमारे परिवार और गांव के उज्जवल भविष्य पढ़ते हैं, उन विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं हों, चिकित्सा ढांचा मजबूत हो, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें हों। हर पहलू पे मैंने एक जोरदार बुलंद आवाज़ के साथ विधानसभा में रखी। चूँकि 1.5 वर्ष का कार्य एक कोरोना वैश्विक महामारी की चपेट में आया और सरकार पे एक बड़ा आर्थिक संकट भी गहराया। मैं तो धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कि इन्होंने के वजह से एक अच्छे प्रबंधन की वजह से उन्होंने राजस्थान की जनता को कोरोना वैश्विक महामारी जो फैली हुई थी उससे बचाकर बाहर निकाला और उसके साथ साथ विकास का पहिए को भी थमने नहीं दिया। धीमा जरूर हुआ लेकिन वो विकास के कार्य निरंतर जारी रहे। मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की कई दशकों से समस्याएं चली आ रही थी, चाहे हम उसमें बड़ी बात हम करें
कि हमारे विधानसभा के काश्तकार जो सिंचाई पानी चोरी हमें अन्य विधानसभा क्षेत्रों में होता था उससे बहुत बड़े प्रताड़ित थे। टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा था। मैं भी स्वयं 2.5 वर्षों से लगातार प्रयास करते रहे। मैं और सोहन जी ढील और हमारी पूरी टीम ने, चाहे वो 7-7 दिन नहर किनारे कैंप लगाने हो, रात्रि गश्त करनी हो या पूरे जिले के अधिकारियों को गश्त पे लगाकर टेल पे पानी पहुंचाने का काम तो किया, लेकिन हम चाहते थे इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री जी को बार बार अवगत कराया। मैं धन्यवाद देता हूं सभी किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने नियमों में संशोधन करते हुए एक राजस्थान का पहला ऐसा थाना जो सिर्फ पानी चोरी रोकने के लिए रखवाली करेगा नोहर में स्थापित करने की घोषणा की और उसकी स्वीकृति भी आई। जो किसान संगठन एक लंबे समय से मांग करते आ रहे थे, लगभग 15-20 वर्षों से मांग जारी थी उनकी कि नोहर में भी वो सिंचाई थाना खुलना चाहिए, लेकिन आप सबके सहयोग से और मैंने जो बार बार विधानसभा में रखा, मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग की, उसकी घोषणा की, उसकी वित्तीय स्वीकृति आ गई है। परम सम्मानीय और लोकप्रिय नेता मानवीय विधायक अमित जी चचान अपने संघर्षशील व्यक्तित्व के बल पर एक जनसेवक के रूप में पहचान बनाने वाले जुझारू किसान नेता भाई सोहन जी ढील, सरल स्वभाव के धनी सरपंच साहब, समाज सेवी मांगीलाल जी शर्मा, भाई नियामत अली, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि दिलीप जी तेतरवाल, प्रदीप जी, मोहन जी सुधार, शिक्षा विभाग के कर्मठ अधिकारी मनोज जी आर्य, इस विद्यालय के अंदर नाबार्ड योजना के अंदर जो कमरे बनवाए हैं उनके ठेकेदार महावीर जी बाना, मैनपाल जी और किशन जी मिस्त्री, जो विशेष तौर से जिन्होंने अपने पसीने से इस सुंदर बिल्डिंग को सजाया है, इन सभी का विद्यालय परिवार में इस शुभ अवसर पर नाबार्ड योजना के अंतर्गत हमारे विद्यालय में जो 5 कमरे बने हैं, वो शानदार कमरे, उन कमरों के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ पधारे हुए तमाम प्रतिनिधियों का, सरपंच साहब, माननीय विकासपुर विधायक जी अमित जी चचान जी, ऊर्जावान नोहर पंचायत समिति के प्रधान सोहन जी ढील साहब, तमाम ग्राम के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, समय भाव के कारण मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि विधायक जी ने जिस दिन विधानसभा में प्रवेश किया, आपके आशीर्वाद से उसके कुछ समय बाद वैश्विक महामारी ने विकट रूप धारण कर लिया, लेकिन विकट परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जो भी परंपरा हमारे नोहर में लेके आए हैं, बार बार ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि ये दिन रात हमारे विकास कार्यों के लिए लगे रहते हैं। मूलभूत समस्याएं हैं, हम बार बार बताते हैं और उनका समाधान करते हैं। इन तमाम समस्याओं के बारे में विधायक जी प्रधान जी को आपने अवगत कराया कि हमारे भोगराना पंचायत हेडक्वार्टर पे क्या क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान किस प्रकार करोगे। मैं मेरी तरफ से 2 समस्याएं और रहेंगे। भोगराना हेडक्वार्टर पर मैं विधायक जी और प्रधान जी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि हमारे भोगराना हेडक्वार्टर पे पंचायत घर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वो नष्ट हो चुका है, उसका दोबारा निर्माण करने की कोशिश करें। हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपके साथ हैं। एक ANM का जो कार्यालय है, उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसकी छत गिर चुकी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, वो भी दोबारा बनाने का कष्ट करें। सुरपुरा ग्राम में सेकेंडरी स्कूल में 2 कमरे बिल्कुल टूट चुके हैं, उन्हें दोबारा बनाने की कृपा करें। आपके पास वो भी बजट है प्रधान जी, उसमें से कुछ निकाल कर एक एक करके उन कमरों का निर्माण कराने की कोशिश करें। दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार आपने कड़ी से कड़ी जोड़कर हमें
पंच से लेकर सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति प्रधान और विधायकी के रूप में जो हम सब आपके सामने खड़े हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो समय बचा है हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि किसी प्रकार की कोई बीमारी न फैले और हमें काम करने का मौका ईश्वर दे। हम जी जान से आपकी सेवा करेंगे, बचे हुए कार्य है वो कम समय में पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हम आपके दुख सुख के साथ रहेंगे। एक बात और बताता हूँ कि हमारे गांव में अभी समाचार मिला है कि बेनीवाल परिवार में कोई डेथ हो गई है, इसलिए हम इस प्रोग्राम को कुछ छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं शोचन जी के परिवार से। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपका पुनः धन्यवाद।